हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर सॉल्व करवाइए, तो हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, हमें दिखाई दे रहा है बीए सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी गद्य। तो हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो बुकलेट सीरीज़ डी को सॉल्व करेंगे। यदि आपकी सीरीज़ डी है तो आप सीरियल से देखते चलेंगे, यदि आपकी कोई अदर सीरीज़ है तो आप क्वेश्चन को मैच करेंगे, मिलाएंगे और देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर होगा सी, फ्रेंच। देखिए, इस तरह से हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये 1 2 3 तो ऐसे टाइम लगेगा। ये देख, इधर हमें फोर्थ क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड के बाद फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? इधर आ जाएंगे समाचार, क्वेश्चन नंबर 4 पर। समाचार का संवेदनात्मक विवरण किस विधा की विशेषता है? तो ये होती है रिपोर्ताज की विशेषता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। झूठन रचना का संबंध किस विमर्श से है? तो आंसर होगा ए, दलित विमर्श। इधर क्वेश्चन 5 है। जिस रचना में किसी यात्रा विशेष का उल्लेख किया जाता है उस विधा के अंतर्गत रखा जाता है, उसे कहते हैं, आंसर बी होगा यात्रा वृतांत। इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रैवलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आत्मकथा की विशेषता में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, काल्पनिकता, ठीक है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। प्रतिदिन के घटनाओं के संकलन पर आधारित प्रतिदिन के घटनाओं के संकलन पर आधारित हिंदी गद्य विधा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरी तिब्बत यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? ए, राहुल शांतकृत्यन। अगला क्वेश्चन है। हरिशंकर परसाही की रचना है, आंसर होगा बी, भोला राम का जीव, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, आंसर होगा सी, झूठन। अगला क्वेश्चन है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? आंसर होगा डी, प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋण जल धन जल किस साहित्यिक विधा की रचना है? आंसर होगा बी, रिपोर्ताज। अगला क्वेश्चन है। पदम सिंह शर्मा की रचना में इनमें से मिला किस विधा की रचना है? पदम सिंह शर्मा की रचना में इनसे मिला किस विधा की रचना है? आंसर होगा ए, संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी राहुल शांतकृत्यन की रचना नहीं है? आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आंसर होगा बी, जीवनी। अगला क्वेश्चन है। भोला राम की पत्नी के अनुसार भोला राम की बीमारी क्या थी? आंसर होगा ए, गरीबी की बीमारी। अगला क्वेश्चन है। 30 वर्ष का साथी नामक संस्मरण किस साहित्यकार के जीवन से संबंधित है? आंसर होगा सी, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है।
कलम का सिपाही किसे कहा गया? आंसर होगा सी प्रेमचंद। गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में संकलित है? आंसर होगा डी मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ए 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निम्न में से किस रचना को हिंदी में खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानते हैं? आंसर होगा बी गोरा बादल की कथा। अगला क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन हैं? आंसर होगा ए सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव निम्न में से किस हिंदी कहानी पर देखा जा सकता है? आंसर होगा सी इंदुमती। अगला क्वेश्चन है महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? आंसर होगा डी फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन हैं? आंसर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला ऋण जल धन जल में किस राज्य के सूखा और बाढ़ का चित्रण है? आंसर होगा डी बिहार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? आंसर होगा सी रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? डी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? आंसर होगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी उपन्यास किस पात्र के साथ आरंभ होता है? आंसर होगा ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आंसर होगा डी गुनाहों का देवता। ये गोदान रंगभूमि कर्मभूमि ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई को वह पत्र किसने लाकर दिया जिसमें क्रांति का संदेश था? आंसर होगा सी तात्या ने। तात्या टोपे नाम था इनका पूरा। अगला क्वेश्चन है इधर हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? आंसर होगा ए वृंदावन लाल वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड के रजवाड़े बुझे हुए दीपक हैं उनमें तेल है परंतु लौ नहीं किसका कथन है? आंसर होगा ए रानी। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? आंसर होगा बी वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? आंसर होगा डी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया था? आंसर होगा बी तात्या टोपे। अगर इसमें कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो तात्या टोपे ही थे। तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर होगा सी गंगाधर राव। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखा है? आंसर होगा ए प्रेमचंद ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, यह कथन किस कहानी से है? आंसर होगा बी, पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कहानी की प्रमुख पात्र का नाम है? आंसर होगा ए, मालती। अगला क्वेश्चन है, पाजेब कहानी के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ए, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ए, यशपाल। बहुत इजी पेपर है। गैंग्रीन कहानी किस अन्य नाम से भी प्रकाशित हुई? आंसर बी, रोज। यशपाल की कहानी पर्दा में पर्दा किस बात का प्रतीक है? आंसर होगा ए, राजसी ठाटबाट। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम में हीरामन ने हीराबाई को कौन सी लोक गाथा सुनाई थी? आंसर होगा ए, महुआ घटबारिन। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? आंसर होगा ए, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? आंसर होगा ए, हीरामन। आंसर अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है? आंसर होगा सी, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता कहानी के रचनाकार कौन हैं? आंसर होगा बी, ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी कितने अंकों में लिखा है? आंसर होगा सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? आंसर होगा सी, देवसेना। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा न होगा, यह किसका कथन है? आंसर होगा ए, आचार्य मिहिरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से उद्गृत हैं? आंसर होगा बी, ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है, और मेरा प्यार मेरा स्नेह सब भुला दोगी, यह कथन किसका है? आंसर होगा डी, सकराज। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का कथन है? आंसर है बी, सकराज। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का लेखक कौन है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का लेखक कौन है? आंसर है बी, उपेंद्रनाथ अश्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में पन्नाधाय के अभूतपूर्व त्याग और बलिदान की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण किया गया है? आंसर होगा सी, दीपदान। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध भाते ने किस शहर में भाषण देने के लिए लिखा था? आंसर होगा बी, बलिया।
रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम? बी चिंतामणि। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बलिया भाषण के रूप में लिखा गया? आंसर होगा डी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में भारतेंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की? आंसर बी रेलगाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता निबंध में लेखक ने जीवन की औषधि किसे बताया है? आंसर होगा डी विश्वासपात्र मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आंसर होगा सी चिंतामणि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अशोक के फूल, कुटुज और साहित्य सहचर, ये सभी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम चंदन हम पानी निबंध के अनुसार चंदन घिसते घिसते क्या घिस जाता है? आंसर सी नख। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह सूक्ति किस निबंध से संबंधित है? मित्रता। आंसर होगा मित्रता। पथ के साथी किसकी रचना है? आंसर सी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण के लेखक कौन है? थोड़ा सा फ्लैश मार गया है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये आंसर होगा सी। ठीक है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 30 बरस का साथी किस विधा की रचना है? आंसर होगा सी संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता किसका महत्वपूर्ण तत्व है? आंसर होगा डी नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन हैं? आंसर होगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र गिल्लू में गिल्लू किसका नाम है? ठीक है, आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन दोबारा आया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। ये लास्ट पेज थोड़ा फ्लैश हो गया है, देख लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है।